मैं अब एक दूसरे टेंट में आया हूँ जो मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों का टेंट है। उसमें पता नहीं वो है नहीं, लेकिन मैं आपको उस टेंट की हालत दिखाना चाहूँगा। देखिए उसी टेंट में एक बेड लगा हुआ है, बिस्तर लगा हुआ है। मैं बिना अनुमति के उनके घर में जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग हैं। उसी में एक बेड लगा हुआ है, इतनी स्मेल आ रही है। इसमें शायद उनका जो मवेशी होगा वो रहता होगा। और देखिए इसी में खाने पीने का सामान है, 2 बक्से हैं, पता नहीं इसमें क्या होगा। और इधर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, बस इतना ही है कुल जमा ये हालत है। ये एक बेड है। और क्या बताऊं आपके जो जो आप मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इसके लिए क्या कहूं। लोग अभी भी इस तरह से रहने को मजबूर हैं कि उसी में मवेशी उनका बंधा हुआ है, उसी में एक तरफ बेड है, मक्खियाँ भिनभिना रही है और उसके पास कोई चारा नहीं है। वो आखिर जाए तो कहाँ जाए। सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, प्रशासन उनकी मदद नहीं की, उनका सब कुछ उजड़ गया, घर छूट गया, अपनों को उन्होंने खो दिया। उसके बाद ये हालत है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि 4 साल से लोग इसी तरह टेंट में गुजारा कर रहे हैं। जो भी जिनका भी ये टेंट होगा मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है वो मजदूरी करने गए होंगे ताकि कल रात का खाना मिल सके। लेकिन सोचिए कि 4 साल से इस तरह के हालात में लोग कैसे रहते होंगे। ये स्थिति है मुजफ्फरनगर दंगे की। जब आप ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो ये स्थिति है। लोग क्या कर रहे हैं, टीवी पर अखबारों में क्या हो रहा है, 10-20 लोगों को जमा कर लिया जाता है, कुर्सियां लगा दी जाती है और कोई इस पार्टी का होता है, कोई उस पार्टी का होता है, वो नारेबाजी करता है और चला जाता है। और आप उसको ओपिनियन पोल समझ लेते हैं। आपको लगता है कि यूपी देश का मिजाज यही है। ऐसा कुछ नहीं। ग्राउंड पे आइए, हकीकत देखिए, तब आपको पता चलेगा कि 4-4 साल से लोग इस तरह से रहने के लिए मजबूर हैं। एक उन्होंने टेंट डाल रखा है, उसी में उनका बेड है, पूरी ज़िंदगी इसी टेंट में समाई हुई है। इसके अलावा कुछ नहीं उनके पास। मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। बताइए, मजदूरी के लिए वो गए होंगे। ये इनके कपड़े हैं, ये देखिए, ये ऐसे बस उनका जीवन चल रहा है। ये स्थिति है, ये हाल है, ये हाल है टेंट में रहने वाले लोगों का। ये हाल है मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों का। 4 साल का समय हो चुका है और कोई नहीं है। एक बच्ची आ रही है, लोग बता रहे हैं कि वो ही उसका घर है, वही इसका टेंट है। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर कितने परिवार इस टेंट में गुजारा कर रहा है। क्या नाम है आपका? निशा। कितने लोग रहते हैं इस टेंट में? तुम्हारा ही टेंट है जी। किसमें कौन कौन रहता है आपके साथ? मेरी अम्मी, मेरे 2 भाई, मेरा अब्बू। कितने साल से रह रही हो निशा? 4, जब से दंगा। स्कूल जाती हो? जी। किस स्कूल में पढ़ती हो? लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में। अब्बा क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, हाथ टूट रहा। अम्मी दाई पने का काम करती है। और कितने भाई बहन रहते, कितने लोग रहती हो इसमें? इसमें 6। तो देखिए, जो मैं जिसमें टेंट की हालत बता रहा हूँ उसमें 6 लोग गुजर कर रहे हैं। ये हालत है मतलब मुजफ्फरनगर में जो दंगा पीड़ित हुए हैं उनकी ये हालत है। मैंने कई रिपोर्ट्स देखी है। लोग आते हैं, बैठा के 2-4 लोगों से बात कर लेते हैं। हकीकत ये है कि जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ नहीं किया गया, जबकि ये मामूली काम था। कोई भी सरकार चाहे तो 2 दिन में इस काम को कर सकती है, लेकिन उनकी नीयत नहीं है। वो चाहते ही नहीं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। उनको वोट की खेती नज़र आती है। मुस्लिम डरे रहेंगे तभी उनको वोट देंगे, और इस सालों से इस देश में होता रहा है। कभी कोई गंगा जमुना तहजीब नहीं रहा इस देश में। ये सब झूठ है, ड्रामा है। इस देश की हकीकत है कि हम जातिवादी हैं, हम सांप्रदायिक हैं और हम अपने जाति के मजहब को श्रेष्ठ समझते हैं। हम अपनी जाति व्यवस्था को बढ़िया समझते हैं। जो दूसरी जाति, जो दूसरी मजहब से लोग आते हैं उनको हम खराब समझते हैं। और जो ज़्यादा बहुसंख्यक है, जो ज़्यादा पावरफुल है, वो उस पर अत्याचार करता है। और यही वजह है कि मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसके पीड़ित आज शाहपुर में टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। अब आप सोचिए कि आपके देश में कब आपका देश सोने की चिड़िया था, कब आपके देश में गंगा जमुनी तहजीब थी। और जो कुछ थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम आने की वजह से हुआ है। उसके बाद भी सरकारों की ये हालत है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को तुरंत फौरी तौर पे तुरंत मदद दे, उनको रहने का इंतज़ाम करे, ताकि वो एक बेहतर इंसान के तौर पे रह सकें, उनके बच्चे स्कूल जा सकें। आप मेट्रो बना लीजिए, आप फ्लाईओवर बना लीजिए, आप बड़े बड़े बिल्डिंगें बना लीजिए, लेकिन उसी लखनऊ से दूर और मुजफ्फरनगर से दूर और शाहपुर में लोग इस तरह से रहने को मजबूर हैं। तो ये है आपकी देश की हकीकत, ये है आपकी गंगा जमुनी तहजीब की हकीकत। आप खुद सोचिए और समझिए कि सांप्रदायिक दंगे के नाम पर, जातिवाद के नाम पर इस देश में किस तरह का शोषण होता है।
तरह लोगों को तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब मैं शाहपुर में एक दूसरी टेंट के पास आया हूँ। दोपहर का समय है, लोग मजदूरी करने निकल गए होंगे। रोजी रोटी का सवाल है, कल शाम में क्या खाना बनेगा, इसके लिए ज़रूरी है कि वो दिन में मजदूरी करें। और दर्जनों ऐसी टेंट है शाहपुर में जो अभी तक 4 साल बाद भी जिन लोगों को मकान नहीं मिल पाया है, जिनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। कितने भाई बहन हैं आप? 4 बहन 4 वो 3 भाई। तो अभी सब लोग इसी में रहते हैं? हाँ। क्या करते हैं? हम अब्बा हैं? नहीं, टेम्पो पे जा रहे हैं। अच्छा, और अम्मी? अम्मी भी। अच्छा, अम्मी हैं। कितने साल से है आप यहाँ? तो कुछ मदद मिली, पैसे से मिले? नहीं जी, आज तक भी कुछ नहीं मिला। मैं तो ऐसे ही तड़प रहे, बस यहाँ पानी भर रखा था, फिर पड़ोसियों ने कह दिया था कि यहाँ रह लो, इतने इसमें से कार्ड का। तो जहाँ गए थे, जहाँ से आए आप लोग यहाँ आए हैं, वहाँ क्या क्या था आपके पास? वहाँ तो हमारे पास मकान था घर का, बढ़िया काम धाम अच्छा था जी। यहाँ तो आकर सब कुछ ख़त्म होगा, कुछ वहाँ से निकल गया, कुछ यहाँ नहीं मिला। बस पड़े जिसमें बल्ले की ज़मीन है, ये इसी में पड़े। इतना बजट नहीं आगा, सरकार ने भी नहीं दिए कुछ, जो कुछ अपना सिर ढक्कन कर लेते, अपना बच्चे को ले पड़े, गुजर कर रहे जी। तो यहाँ सारा जो घर ये सब बना हुआ सब विस्थापित लोग ही हैं जो बाहर से आए हैं? जी हाँ। कितने लोग यहाँ आए थे? यहाँ से कम बहुत 1500-1600 के करीब परिवार है जी। 1500-1600 कितने परिवार आए थे यहाँ? 1500-1600 परिवार आए थे जी। जो यहाँ पे कैंप नंबर 3 कैंप थे यहाँ पे, कैंप नंबर 1, कैंप नंबर 2, कैंप नंबर 3। और यहाँ पे ज़्यादातर काकड़ा, कुटबा, कुटबी, दुल्हरा के आदमी हैं। और कुछ इक्का दुक्का और जगह से भी हैं, लेकिन जो टेंट में पड़े हैं उनको पुनर्वास सहायता राशि नहीं दी गई है। इसलिए सर्दियों में भी, बरसात में भी इन झुग्गी झोंपड़ियों में रहने को मजबूर है, क्योंकि सरकार ने इनकी कोई सुनवाई नहीं की। सिर्फ आश्वासन दिया कि नहीं, हम झुग्गी झोंपड़ी हटवा देंगे, लेकिन कब भी कितना टेंट बचा हुआ है? करीबन 20-25 लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने को मजबूर है। कितने लोग को मकान मिल गया है? जिसको मुआवजा मिला उसने अपनी जमीन। कितना मुआवजा मिला जी? 5 लाख रुपए राशि मिली थी, लेकिन कुछ को मिली। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको मुआवजा नहीं मिला, वे झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं। क्या मिला आपको मुआवजा? हाँ जी मिला, 5 लाख मिले जी। उसमें ज़मीन ले ली, फिर हमारे पास पैसा नहीं है तो मकान नहीं बना, वैसे ही पड़े बस। कई बच्चे हैं झुग्गी में पड़े। सबका ब्याह हो रहा, सबका ब्याह रहा, उन्हें तो मिला नहीं जी। बड़ा में कोई मिला 5-5 लाख रुपए, बच्चों को तो मिला नहीं। सोचिए कि पूरी जिंदगी की कमाई छोड़ के आए वो लोग दंगा की वजह से, और उन्हें 5 लाख मिला। किसी ने जमीन ले भी ली है तो अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि घर बना सके। जिंदगी ठहर सी गई। लगता है 4 साल पहले जहाँ से ठहरी हुई थी वहीं ठहरी हुई है। उनके बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं, ना उनको रहने के लिए मुकम्मल इंतजाम है। कैसे शादी करेंगे? उनकी जवान लड़की है, उनकी पढ़ाते क्यों नहीं? शादी क्यों करें? अजी पढ़ा में कहते हैं, मालिक तो मेरा है नहीं जी। विधवा मैनू हो, छप्पर में पड़ी हो, छप्पर है। क्या हुआ था दंगा में? आप लोगों को क्या क्या खोना पड़ा? बहुत कुछ खो दिया, के नाम बकरी भैंस सब कुछ खो दिया, घर भी खो दिया, कुछ नहीं रहा सब। बस जी ऐसे कुछ नंगे ही उठ के चले आए थे, बस 2 तन पे कपड़ा किसी के आता, किसी के नहीं, ऐसे ही उठ कर यहाँ पे आ गए थे। क्या हुआ था उस दिन? यहाँ जी झगड़ा होता है, ये हिंदू मुस्लिम में जो निकल जाओ, मैं मार काटने के पीछे बस हम तो ले, कोई नंगा कोई उघड़ा, सब भागे रास्तों सड़कों पे। कैसे क्या करे? ऐसे और क्या करते जी, अपनी जान बचा कर लिखड़ी है। जब जा ऊपर की आफत पड़ी तो सब अपनी जान बचा कर अपने लिखड़ भागे वहाँ से। किसी के पैरों में चप्पल है, किसी के नहीं है, अपने नंगे उघाड़े अपने बच्चे को लेकर भागे। मोदी जो था, मोदी ने डायरेक्ट तार करवा कर मशीन के, जिसमें ओट गिरते हैं, और वे सब फैल कर दिया, सब एक डब्बा गए। देखिए तो ये स्थिति है मुजफ्फरनगर में जो दंगा पीड़ित लोग हैं। ये शाहपुर का शाहपुर है, लोगों के मकान नहीं बने हैं और लोग अभी भी टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। और जो दंगा होता है वो 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन चलता है, लेकिन उसका जो दंश है वो लोग ताउम्र भोगने के लिए मजबूर होते हैं, जीवन भर उस दर्द के लिए जीते हैं। क्या है, पानी वानी नहीं है कुछ? अजी पानी नहीं है, पानी जो डीलर थे उन्होंने नल के लगवाए थे, उन पर से ही पानी भर रहे हैं। ना कोई बिजली है, ना कोई खंबा है, ना कोई मतलब लाइट है, ना लैटरिन, ना बाथरूम। जंगल में पड़े जी, हमारे बच्चों को कोई झुग्गी में मार के भी जंगल में पड़े है जी। बच्चों को कोई मार के भी भाग जाओ, जंगल भाग जाएगा मार पीट के, और क्या करेगा? हम तो ऐसे ही बैठे रहे हैं। फिर तो ये है आपके देश की गंगा जमुनी तहजीब की हकीकत।
और ये तो एक सबसे छोटा मैं जहाँ आया हूँ वहाँ कुछ कम लोग हैं। हजारों हजार लोग इस देश में मारे गए हैं, विस्थापित हुए हैं। आप फक्र करते रहिए, गंगा जमुनी तहजीब का नाटक करते रहिए, ड्रामा रचते रहिए, कविताएं लिखते रहिए। सच्चाई है कि हम एक देश के रूप में जातिवादी, मजहबी और कट्टर हैं। इंसान होना तो दूर की बात है। और डेमोक्रेसी की वजह से जो थोड़ी बहुत सहूलियत आई थी, कहीं ना कहीं नेताओं की लापरवाही की वजह से वो भी खत्म हो रही है। और जो तमाम लोग दिल्ली और लखनऊ में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कभी आए और देखें कि दंगे में जिनका परिवार उजड़ जाता है, जिनका घर छूट जाता है, जिनके अपने बिछड़ जाते हैं, जिनके जो अपना को गंवा देते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी। मैं एक और झुग्गी के पास आया हूँ। जैसे जैसे लोगों से मिलता जा रहा हूँ, इनकी कहानी जानने के बाद, इनकी हकीकत जानने के बाद, और जो मन है ना वो दुखी होता जा रहा है। एक और झुग्गी है, देखिए कि इसमें कोई अभी नहीं है। मुझे बताया गया है कि ये मजदूरी करती हैं रोज़ और यही इनका आशियाना है। 4 साल से इसी में गुजर बसर कर रही हैं। ये देखिए एक चारपाई है, उस पर कुछ कंबल रखे हुए हैं और संपत्ति के नाम पर यही इनकी संपत्ति, आप देख लीजिए। जो लॉकर होता है, आप इसको लॉकर कहिए, बैंक डिपॉजिट कहिए, जो कहना आपको कहिए, यही इनकी संपत्ति है और यही स्थिति है लोगों की। और जहाँ ये रह रही हैं, जहाँ ये बना हुआ है, उसके पास मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से कचरा है, कचरा पड़ा हुआ है, नाले का पानी आता है और बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जो मुजफ्फरनगर दंगा के पीड़ित हैं वो यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए किस तरह की हालत है, हर जगह बदबू है, चारों तरफ बदबू है। बच्चे हैं यहाँ, वो यहाँ के अलावा कहीं जा नहीं सकते। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनके परिवार वाले कहीं मजदूरी करने गए होंगे। तो ये स्थिति है मुजफ्फरनगर दंगे की। क्या हुआ, कितने लोग रह रहे हैं इसमें? इसमें 3 बच्चे और एक उनकी माँ रहती है। उसके पति एक्सपायर हो गए थे दंगे से 1 माह पहले। वो इद्दत में बैठी हुई थी, लेकिन उसको भी वैसे उसको यहाँ भाग के आना पड़ा। जी, भाग के आना पड़ा उसको। बेचारी को ना ही मुआवजा मिला, मुआवजे से भी वंचित रख दिया गया। अब ये ना ही तो इसके पास कोई ज़मीन है, अब ये बेचारी झुग्गी में पड़ी है। दूसरों की ज़मीन है, कब वो उठवा दे इसका भी कोई कहा नहीं जा सकता। कोई भरोसा नहीं। जिला अधिकारी दिनेश सिंह जी आए थे, उन्होंने भी इनको आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन मिला कुछ नहीं मिला। देखिए ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये सब आने वाली नस्लें हैं, यही आपके भारत का भाग तय करेगी। और ये झुग्गियों में पल रही है, स्कूल नहीं जा सकती है। और ये है आपके देश की हकीकत। और ये बच्ची है, स्कूल नहीं जा सकती है, खाने का तो इंतज़ाम नहीं, तो स्कूल क्या जाएगी। ये है आपके गंगा जमुनी तहजीब की हकीकत। और इस पर आप फ़ख्र कीजिए और आप खूब जितनी कविताएं लिखनी है लिखिए, जितने जाति मज़हब के बारे में गुणगान करना है करते रहिए। सच्चाई यही है कि आप पूरी तरह से जातिवादी हैं, मजहबी हैं। और आपके देश की हकीकत है कि यहाँ जाति और मजहब के नाम पे दंगे होते रहे, लोग मारे जाते रहे, लोग विस्थापित होते रहे हैं और लोग इंसान से हैवान भी बनते रहे हैं। और वो दूसरे इंसान को बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करते रहे हैं। और इसी में आपकी सीखी है, इसी को आप इसी यही करके आप खुश होते हैं, तो खुश होइए। ये स्थिति आपके देश की कि किसवीं सदी में है आप। दिल्ली में, लखनऊ में बैठकर बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है। और हकीकत ये है कि जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर आपके देश में रोज़ दंगे होते हैं, रोज़ सांप्रदायिक दंगे होते हैं, रोज़ जातिवादी हमले होते हैं। और लोग जो पीड़ित है, जो मजबूर है, जिसको मजबूर बनाया गया, जिसको गरीब रखा गया, कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, वो आज भी तिल तिल करने के लिए मजबूर, तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर है। और आप न तो उनकी मदद कर पाते हैं, न उसके लिए एक घर बना पाते हैं। और आप बस तमाम चुनावी नारे जुमले कर लीजिए। ये हकीकत है कि जो मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ित हैं, उनसे जब आप देखेंगे, उनके जब हालात जानेंगे, तो आपको खून के आंसू रोने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। आपके पास शब्द नहीं मिलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर आप बोले तो क्या बोलें। लगातार रिपोर्टिंग हुई है मुजफ्फरनगर दंगे पर, दुनिया भर के पत्रकार आए हैं, उसके बाद भी ये हालत है कि मतलब पूरी तरह से लोगों के घर नहीं बन पाए हैं, लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया। तो सोचिए उन मामलों में क्या होता होगा जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो आदिवासी है, जिनकी आवाज़ तक नहीं आती। मुजफ्फरनगर दंगे की तो रिपोर्टिंग भी हुई, लेकिन तमाम ऐसे चीज़ें होती हैं, तमाम ऐसे दंगे होते हैं, तमाम ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं जिनकी रिपोर्टिंग तक नहीं होती। सोचिए कि उनकी हालत क्या होती होगी, आपके रूह काँप जाएंगे। ये स्थिति है
कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, शाहपुर, मुजफ्फरनगर।